Hello everyone and welcome to EduTap. So guys, this is the third session, third part for your UPSC CSAT comprehension practice. Previous year questions from the year 2019. So we have already covered, we started from 2014 and we have reached 2019 and so on and so forth. We will be taking up all the previous year questions till the year 2023. So this series is going to be very helpful for your preparation. So guys, don't forget to like the session. Don't forget to subscribe if you're new here. And I have the best thing available for you. If you are new here, we have launched a comprehensive guidebook to discuss your to prepare for your CSAT exam. Now this guidebook entails everything ranging from syllabus to strategy to sources to prepare for your this particular exam for all the subjects that there are in this exam. So go download this book. This book is absolutely free, zero cost. The link for this book has been given in the description of the video, so go check it out and get benefited from it. तो लेट्स बिगिन गाइस, शुरू करते हैं आज अपना आज का पैसेज. इसमें हमें चार पांच पैसेजेस आज हम करने वाले हैं लेवल 1 के, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है, आपको अजम्पशंस दिए हैं 3 और हमें बताना है इनमें से कौन सा अजम्पशन वैलिड है या नहीं है. तो पैसेज पढ़ते हैं गाइस. एक्सेस टू स्कूलिंग फॉर दोज कमिंग ऑफ स्कूल एज, के मतलब जो बच्चे स्कूल की एज में आ रहे हैं उनको स्कूल की एक्सेस देना. सो एक्सेस टू स्कूलिंग, देखो पहले सेंटेंस में ना आपको बहुत कुछ पता लग जाता है पैसेज के बारे में, बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस इज द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस. सो एक्सेस टू स्कूलिंग फॉर दोज कमिंग ऑफ स्कूल एज इज क्लोज टू यूनिवर्सल. कि भैया ये जो ये मतलब दुनिया भर में है, जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने की एज का है, उसको स्कूल की अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए. बट एक्सेस टू क्वालिटी exhibits a sharp gradient with socio-economic status. लेकिन जैसे जैसे आपकी फिर वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उस हिसाब से जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो गिरती जाती है. मतलब एजुकेशन है, मिलती सबको ही है, लेकिन जो अमीर है उनको अच्छी मिलती है, जो गरीब है उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती. ये वो कह रहे हैं कि एजुकेशन का एक्सेस सभी को है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती सबको. वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करती है. अमीर है तो अच्छी मिलेगी, गरीब है तो अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती. Quotas for the weaker sections in private schools is a provision introduced by the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2019 के गरीब बच्चों के लिए जो कोटा है प्राइवेट स्कूल्स में, वो एक पर्टिकुलर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसके अकॉर्डिंग उसके तहत दिए जाते हैं, विच इज राइट टू फ्री एजुकेशन. The quotas have imposed a debate on issues of social integrity and equity in education. कि जो कोटास है उससे एक डिबेट शुरू हो गई है इशू ऑन द इश्यूज ऑफ सोशल इंटेग्रिटी, कि भाई समाज में सोशल इंटेग्रिटी हो और इक्विटी मतलब बराबरी हो इन एजुकेशन. दैट प्राइवेट एक्टर्स हैड एस्केप्ड बाय एंड लार्ज, कि जो प्राइवेट स्कूल्स थे जो बाय एंड लार्ज इस चीज़ को अवॉइड करते आए हैं, ठीक है, उनके लिए अब ये चीज़ मापदंड बन गया है कि उनको गरीब बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा. द आइडिया ऑफ इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन होता है सबके लिए बराबर. सो द आइडिया ऑफ इगैलिटेरियन एजुकेशन सिस्टम विद क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज इट्स प्राइमरी गोल अपीयर्स टू बी आउटसाइड द स्पेस दैट प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल्स इनहैबिट. कि भैया प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल्स वो इक्वल इगैलिटेरियन एजुकेशन सिस्टम पे फोकस नहीं करते. उनको बस पैसे चाहिए, उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए. Therefore, the imposition of quotas has led to resistance, sometimes justified. तो वो क्या कह रहे हैं कि इसलिए जो कोटास जो इम्पोजिशन है वो इट हैज़ लेड टू रेजिस्टेंस, और समटाइम्स जो जस्टिफाइड भी है, कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड भी होता है कि भैया जब ऐसे मिक्स होगा तो वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जो गरीब एरिया के बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं. तो समटाइम्स द जस्टिफाइड बट समटाइम्स नॉट. सो ये जो इम्पोजिशन ऑफ कोटा है ये कभी कभी गलत भी होता है और मोस्टली होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसको रेजिस्टेंस भी देखने को मिलती है. तो क्या assumption दिए हैं आप देखते हैं. मेकिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और रियलिटी इज द फंडामेंटल गोल ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, which is contrary to what has been conveyed in the passage. कि making the opportunity of equality of opportunity is a reality है नहीं है. Second, the present Indian school system is unable to provide egalitarian education. This is true. उसने बोला है कि अभी नहीं दे पा रहे हैं, ये बिल्कुल सही assumption है. और third, abolition of private schools and establishment of more government schools is the only way to ensure egalitarian education. ये जो extreme option होते हैं ना guys, इनको शुरू में eliminate कर दिया करो. They are never the answer. So only option 2 is the right answer, and that would be the correct option here. ठीक है. सेकंड पैसेज पे चलते हैं गाइस. व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल रैशनल क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज. तो क्या मैसेज दे रहा है वो देखते हैं एक बार. अ मेजॉरिटी ऑफ द टीबी इन्फेक्टेड इन इंडिया आर पुअर.
कि जिनको ट्यूबरकुलोसिस टीबी है जिनको, उनमें से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इंडिया में गरीब हैं. सो अ मेजॉरिटी ऑफ द टीबी इन्फेक्टेड इन इंडिया आर पुअर एंड लैक सफिशिएंट न्यूट्रिशन. उनको अच्छा न्यूट्रिशन खाना नहीं मिलता, न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता, सुटेबल हाउसिंग नहीं है उनके पास, एंड हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिवेंशन, और उनको बचाव के तरीके भी नहीं पता गरीबी की वजह से. टीबी देन डेवस्टेट्स फैमिलीज, और टीबी फिर क्या करता है, परिवारों को उजाड़ देता है. मेक्स द पुअर पुअरर, गरीब को और गरीब कर देता है. पर्टिकुलरली अफेक्ट्स विमेन, और औरतों को ज़्यादा अफेक्ट करता है. एंड चिल्ड्रन, एंड लीड्स टू ऑस्ट्रासाइजेशन ऑफ एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कि भाई एक तो समाज से बहिष्कृत हो जाना, ऑस्ट्रासाइजेशन मतलब लोग उसको धिक्कारते हैं कि इसको टीबी है, बीमार है ये, और बीमारी मतलब नौकरी भी चली जाती है बीमारी की वजह से. इससे औरतें और बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं. द ट्रूथ इज़ दैट इवन इफ टीबी डज नॉट किल देम, कि सच्चाई क्या है कि अगर टीबी ना मारे उनको, हंगर एंड पॉवर्टी विल, गरीबी और भुखमरी उनको मार देती है. अनदर ट्रूथ इज दैट डीप सीटेड स्टिग्मा, और जो लोगों में स्टीरियोटाइप्स हैं, जो दिमाग में एक वहम बैठा हुआ है टीबी के लिए, तो वो भी एक सच्चाई है. कि अनदर ट्रूथ इज दैट डीप सीटेड स्टिग्मा, लैक ऑफ काउंसलिंग, मतलब उनके पास प्रॉपर काउंसलिंग ना होना, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, महंगा ट्रीटमेंट, एंड लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम प्रोवाइडर्स एंड फैमिली कपल्ड विद टॉर्चरस साइड इफेक्ट्स डीमोटिवेट पेशेंट्स टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट. इन सब कारणों से जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट बंद कर देता है, और उसकी वजह से विद डिजास्टरस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज, जिससे लोगों की मौत होती है. तो क्या मैसेज दे रहा है, टीबी इज नॉट अ क्यूरेबल डिजीज इन इंडियन सर्कमस्टांसेस. क्या टीबी क्योर नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता. एक्सट्रीम ऑप्शन है, नहीं होता. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं. क्योरिंग टीबी रिक्वायर्स मोर देन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट. यस, कि टीबी के लिए सिर्फ दवाई और मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, काउंसलिंग है, ठीक है, लोगों को मतलब समझाना है, स्टिग्मा उनके ख़त्म करने हैं, तो ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइट टीबी इन इंडिया. तो ये सही है. थर्ड, गवर्नमेंट सर्वेलेंस मैकेनिज्म इज डेफिशिएंट एंड पुअर पीपल हैव नो एक्सेस टू ट्रीटमेंट. कि उनके लिए कोई एक्सेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, वो एक्सेस है, लेकिन और सारे फैक्टर्स बहुत हैं. एंड इंडिया विल बी फ्रीड फ्रॉम डिसीज लाइक टीबी ओनली व्हेन इट्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर इफेक्टिवली. एंड ये देखो, एक्सट्रीम ऑप्शन शुरू में एलिमिनेट कर दिया करो. द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी. क्योरिंग टीबी रिक्वायर्स मोर देन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट. दैट इज व्हाट हैज बीन कन्वेड in the passage. It requires more steps, not just medical treatment. चलो नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं गाइस. व्हाट इज द लॉजिकल इन्फरेंस दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज? तो पैसेज पढ़ते हैं. मोस्ट इन्वेजिव स्पीशीज, जो इन्वेजिव स्पीशीज मतलब जो दूसरे स्पीशीज पे मतलब उनको ख़त्म कर देती हैं, इन्वेड करती हैं उनको. ठीक है, तो मोस्ट इन्वेजिव स्पीशीज आर नीदर टेरिबली सक्सेसफुल नॉर वेरी हार्मफुल. तो क्या कह रहे हैं, ज़्यादा जो इन्वेजिव स्पीशीज होती है ना, वो तो ना ही टेरिबली सक्सेसफुल होती हैं, और ना ही वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है. मतलब वो ये भी नहीं बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती हैं, थोड़े एरिया में थोड़ा बहुत, और ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होती हैं. तो द मोस्ट इन्वेजिव स्पीशीज आर नीदर टेरिबली सक्सेसफुल नॉर वेरी हार्मफुल. Britain's invasive plants are not widespread, not spreading especially quickly, and often less of a nuisance than vigorous natives such as bracken. तो क्या कह रहे हैं, ब्रिटेन के जो इन्वेजिव प्लांट्स हैं वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, ज़्यादा जल्दी नहीं फैलते, और दे आर ऑफन लेस ऑफ ए न्यूसेंस, और ज़्यादा वो ख़राब भी नहीं करते दूसरे स्पीशीज़ को. एंड देन विगरस नेटिव सच एज ब्रैकन, और विगरस नेटिव जैसे ब्रैकन जैसे एक वो है, वो बहुत ही इन्वेजिव प्लांट्स है, लेकिन वैसे ब्रिटेन के इन्वेजिव प्लांट्स नहीं है. द अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, कि जब भी नई स्पीशीज आती है तो द अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. उससे ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बढ़ती है एक रीजन में. इन मेनी केसेस अ फ्लड ऑफ न्यू कमर्स ड्राइव्स नो नेटिव स्पीशीज टू एक्सटेंशन. के बहुत एरियाज में क्या होता है कि जो नई स्पीशीज आती हैं वो पुरानी स्पीशीज को एक्सटेंट नहीं करती. ठीक है, उनके साथ बायोडाइवर्सिटी बढ़ाती है मिलके. वन रीजन इज दैट इन्वेडर्स टेंड टू कॉलोनाइज डिस्टर्ब हैबिटेट्स लाइक पॉल्यूटेड लेक्स एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड्स. और ये क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेजिव स्पीशीज है वो ऐसे एरिया को इन्वेड करते हैं जो पहले ही खराब हो चुके हैं, जैसे पॉल्यूटेड लेक्स या पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड, जहाँ पे पहले ही, जहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज नहीं बची है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फैलाती है. वे लिटिल एल्स लिव्स, दे आर नेचर्स अपॉर्चुनिस्ट. वो मौका परस्त होते हैं, जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे फैलते हैं, तो वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते इन्वेजिव स्पीशीज, ये कह रहा है वो. और इससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है उनसे. तो क्या इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं. इन्वेजिव स्पीशीज शुड बी यूज्ड टू रिहेबिलिटेट डेजर्ट एरियाज एंड वेस्टलैंड्स ऑफ अ कंट्री. ओके.
अब ये इन्फ्लुएंस कहीं नहीं दिया हुआ कि डेजर्ट और वेस्टलैंड्स में इनको छोड़ देना चाहिए। लॉज अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्लांट्स आर अननेसेसरी, इनके लिए लॉज नहीं होने चाहिए, लॉज तो है ही नहीं। समटाइम्स द कैंपेन्स अगेंस्ट फॉरेन प्लांट्स आर पॉइंटलेस, समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कोई कैंपेन्स होती कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। एंड फॉरेन प्लांट शुड बी यूज टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। आई थिंक देखो ए और डी काफी क्लोज ऑप्शन थे, लेकिन इन्वेसिव स्पीशीज शुड बी यूज टू रिहेबिलिटेट डेजर्ट एरियाज एंड वेस्टलैंड्स ऑफ अ कंट्री। अब डेजर्ट एरियाज में वो ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे ये कहीं पे मेंशन नहीं था। इट वाज अबाउट यू नो मोस्टली अबाउट disturbed habitat like polluted lakes and industrial post-industrial wasteland. So desert नहीं था इसलिए हम इसको exclude करते हैं. Foreign plants should be used to increase the biodiversity of a country. I think that is the logical inference कि उनको use करना चाहिए biodiversity को increase करने के लिए of a country. So they are good in most of the cases. नेक्स्ट पैसेज गाइस, हमें 3 assumption दिया, हमें ढूंढना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पैसेज पढ़ते हैं। डायरियल डेथ्स, डायरिया से मतलब जो लूज मोशन से जो डेथ होती है, मतलब पानी के एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, उसको डायरिया बोलते हैं। तो डायरियल डेथ्स अमंग इंडियन चिल्ड्रन आर मोस्टली ड्यू टू फूड एंड वाटर कंटामिनेशन, और खाने और पानी के कंटामिनेशन की वजह से ज़्यादातर होती हैं ये। यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर and unsafe chemicals in agriculture, poor hygiene in storage and handling of food items to food cooked and distributed in unhygienic surroundings. There are myriad factors, बहुत सारे factors हैं ऐसे, countless factors हैं that need regulation and monitoring, जिनको regulation और monitoring चाहिए. People need to have awareness of adulteration and ways of complaining to the relevant authorities. उनको अडल्ट्रेशन की अवेयरनेस होनी चाहिए और कंप्लेनिंग अथॉरिटीज़ का पता होना चाहिए। सर्वेलेंस ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके सर्वेलेंस के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ एजेंसीज की ज़रूरत है। एंड इट इंटेल्स अ गुड ट्रेनिंग ऑफ इंस्पेक्शन स्टाफ, और बहुत ही अच्छी उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो इंस्पेक्शन स्टाफ है। कंसिडरिंग द proportion of the urban population that depends on street food for its daily meals, investing in training and education of street vendors is of great importance. तो ज़्यादातर लोग जो स्ट्रीट फूड पे डिपेंड करते हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मतलब सैनिटाइजेशन और क्लीनलीनेस कितना ज़रूरी है, मतलब उनके अंदर उनको पता होना चाहिए। तो उसने क्या assumption दिया, फूड सेफ्टी इज ए कॉम्प्लेक्स इशू दैट कॉल्स फॉर अ मल्टी pronged सोल्यूशन। वेरी ट्रू, बिल्कुल सच बोल रहा है वो। ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स नीड टू बी मेड इन डेवलपिंग द मैन पावर फॉर सर्वेलेंस एंड ट्रेनिंग, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगी इन डेवलपिंग मैन पावर फॉर सर्वेलेंस एंड ट्रेनिंग। सर्वेलेंस और ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। और थर्ड, इंडिया नीड्स टू मेक सफिशिएंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लेजिस्लेशन देखो, रेगुलेशन और मॉनिटरिंग, यहाँ पे उसने बोला है कि इसमें होना चाहिए। तो देयर नीड्स टू बी सफिशिएंट लेजिस्लेशन फॉर फूड गवर्निंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसको गवर्न करने के लिए, तो ये भी ठीक है। सेकंड वाले में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैन पावर के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नहीं, उनके लिए उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। दे नीड गुड ट्रेनिंग ऑफ इंस्पेक्शन स्टाफ। तो ट्रेनिंग की बात है, सर्वेलेंस एंड ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ये कहीं नहीं मेंशन्ड है। तो आई थिंक 1 and 3 आर द राइट आंसर एंड ऑप्शन सी गिव्स यू द राइट ऑप्शन हेयर। सो दैट इज द राइट आंसर। अब देखो सोच समझ के करना पड़ता है, एलिमिनेट करने के लिए आपको प्रॉपर वो चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए जो आपको समझना होता है इसमें कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि ये कहीं पे मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं। ओवर थिंक नहीं करना आपने, जो जैसा मेंशन है उसको वैसा ही लेके चलना है। और लास्ट पैसेज गाइस, द पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू, क्या क्या आर्ग्यू कर रहा है पैसेज वो देखना है। तो पैसेज पढ़ते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग एंड पुअर पीपल हैव हिस्टोरिकली बीन नेग्लेक्टेड इन द प्लानिंग ऑफ आवर सिटीज। द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग एंड पुअर पीपल, के जो काम करने वाले लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को कभी भी हमारी सिटीज़ की प्लानिंग में ध्यान रखे नहीं रखा गया, हिस्टोरिकली कभी नहीं रखा गया। Our cities are increasingly intolerant, unsafe and unlivable places for large number of citizens, and yet we continue to plan via the old ways, the static development plan that draws exclusively from technical expertise, distance from people's life experiences and needs, and actively excluding large number of people, places, activities and practices that are an integral part of the city. क्या करें कि ज़्यादातर जो स्टैटिक डेवलपमेंट प्लान है, जहाँ पे
इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, लोगों के एक्सपीरियंस का, नीड्स का, एंड दे एक्सक्लूड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, प्लेसेस, एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस जो सिटी में होनी चाहिए उनको ध्यान में ना रख के, ठीक है, दे आर बिकमिंग इंटॉलरेंट, अनसेफ एंड अनलिवेबल प्लेसेस। तो लोगों से डिस्कस करके उनके एक्सपीरियंसेस को देख के हमें सिटी को प्लान करना चाहिए, ये कहना चाह रहा है वो। तो द पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इलीट ग्रुप्स, कहीं पे मेंशन नहीं है, अगेंस्ट द नीड फॉर ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटीज, ग्लोबल सिटीज या स्मार्ट सिटीज होना चाहिए, ओके, अगेंस्ट द नीड फॉर, अगेंस्ट नहीं, फॉर द नीड, ये तो अगेंस्ट तो गलत हो रहा है यहाँ पे, अगेंस्ट नहीं है, उसके फेवर में बात कर रहा है वो। इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल, या इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स ग्रुप इन सिटी प्लानिंग, कि मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल नहीं, सबको ध्यान में रख के बनानी चाहिए वो। तो इसमें इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स ग्रुप्स, ये है सही बात कि लोगों को इंक्लूड करना चाहिए प्लानिंग प्रोसेस में, ताकि सबकी रिक्वायरमेंट, नीड को ध्यान रख के सिटी को प्लान किया जा सके। सो दैट इज द राइट आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस पैसेज। तो इस तरह से हम अपने पैसेजेस को सॉल्व करते हैं। दिस सीम वेरी इजी, जो पेपर में मुश्किल लगते हैं बच्चों को, वहाँ पे यहाँ पे देखने में बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि यू आर लॉजिकली ट्राइंग टू सॉल्व them। तो अगर गाइज आपको हमारा तरीका पसंद आता है, जिस तरह से हम आपको हेल्प कर रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आपको मिलेगा डे वन पे, टेस्ट सीरीज जिसमें सेक्शनल टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे, वीकली लाइव डाउट सेशंस फैकल्टी मेंबर्स के साथ आपको मिलते हैं, और लाइव रिवीजन क्लासेस जो शुरू हो चुकी हैं वो आपको मिलती हैं। यू नो द फैकल्टी मेंबर्स, तो अगर आपको ज्वाइन करना है ये लाइव बैच, तो you can join us. The link has been given in the description of the video, and there is a special discount going on. So go check out the link. And guys, don't forget to like the session if you watched the video till here. I think you are getting benefited from it. So don't forget to like it, share it, subscribe it. And if you have any doubts, if you have any queries, you can call us on this number during the office hours. That is 8146207241. Or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. तो ये हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें इस पर मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड रिसेप्टिवनेस, एंड अपने फीडबैक, अपने कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और हमें बताइएगा कि हाउ डू यू फील अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक विद मोर सच वीडियोस, मोर सच सेशंस विद मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर endeavors ahead, keep on working hard, keep on giving your best, and happy learning to all of you.